500 का नोट देकर गाड़ियों में पेट्रोल डाल डाल के भेजने वालों, याद रखना अल्लाह अगर इस कायनात में, इस कायनात को भेजने का मकसद आमिना के लाल है, अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर है। अगर उन्हें भेजा नहीं जाता तो ये कायनात बनाई नहीं जाती, उन्हें भेजा नहीं जाता दुनिया बनाई नहीं जाती, उन्हें भेजा नहीं जाता जमीन व आसमान नहीं होते, उन्हें भेजा नहीं जाता चांद सूरज नहीं होते, उन्हें भेजा नहीं जाता तो ये कहकशा नहीं होता, उन्हें भेजा नहीं जाता ये रानाइयां नहीं होती, उन्हें भेजा नहीं जाता ये ज़मीन का फर्श नहीं होता, उन्हें भेजा नहीं जाता आसमान का शामियाना नहीं होता। मेरा इमाम कहता है वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जान। मेरे महबूब को अल्लाह ने कायनात में भेजा तो ये दुनिया बनाई है। अगर वो मेरा महबूब नहीं आता तो दुनिया ही नहीं बनती। हमने रब को जाना है महबूब की मारिफत से, हमने खुदा को पहचाना है मुस्तफ़ा की बदौलत। वो महबूब जिन्होंने एक खुदा का पता दिया और वो खुदा जिसने हमें मुस्तफ़ा दे दिया, जिसने हमें मुस्तफ़ा दे दिया, वो महबूब लाजवाब है, वो महबूब लाजवाब है। करोड़ों इंसान, लाखों इंसान, अरबों खरबों इंसान आएंगे ज़माने में, लेकिन महबूब की तरह ना किसी को भेजा गया ना किसी को भेजा जाएगा। वो महबूब ऐसा कि रब ने उस जैसा ना महबूब बनाया है और ना कयामत तक बनाएगा। मेरा महबूब वो महबूब है जिसकी बुलंदियां लाजवाब, जिसकी रिफातें लाजवाब, जिसका जिक्र लाजवाब, जिसकी रिफातों का जवाब नहीं। वो महबूब जिसके चलने का जवाब नहीं, वो महबूब जिसके देखने का जवाब नहीं, वो महबूब जिसके हाथों का जवाब नहीं, वो महबूब जिसके सर का जवाब नहीं, वो महबूब जिसकी आंखों का जवाब नहीं, वो महबूब जिसके चलने फिरने का जवाब नहीं, वो महबूब जिसकी जिंदगी का जवाब नहीं, वो महबूब जिसके करैक्टर का जवाब नहीं, वो महबूब जिसकी भवों का जवाब नहीं, वो महबूब जिसकी आंखों का जवाब नहीं, वो महबूब जिसके खानदान का जवाब नहीं, वो महबूब जिसके तैबा का जवाब नहीं, वो महबूब जिसके मक्का का जवाब नहीं, वो महबूब जिसकी उंगलियों का जवाब नहीं, वो महबूब हर एतबार से लाजवाब है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि महबूब का खानदान भी लाजवाब है, महबूब का हर बच्चा लाजवाब है। इसीलिए हम कहते हैं कि महबूब वो है जिसको अल्लाह ने हर एतबार से लाजवाब बनाया है। इसी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। हाँ। जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। और महबूब ऐसा रब ने दिया तो कितना एहसान फरमाया। रब ने ऐसा महबूब दिया तो कितना एहसान फरमाया। आदम से लेकर कयामत तक कितने लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन इन अरबों खरबों इंसान में सबसे अफजल अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया। क्यों ये बात हेलो चल जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। तो आदम से लेकर क़यामत तक बहुत लोग आएंगे और आके चले जाएंगे, महबूब की तरह किसी को नहीं। अल्लाह ने 18,000 मखलूक को पैदा किया और इस 18,000 सबसे अफजल इंसान को बनाया।
इंसान सारी मखलूक में सबसे अफजल अशरफुल मखलूकात है। फिर इन इंसानों में अल्लाह ने जिसे अफजल किया वो है मुसलमान, और मुसलमानों में वो है जो सच्चा पक्का मुसलमान है। फिर अल्लाह ने मरातिब रखे हैं, मुसलमान में भी दर्जे हैं, कौन किससे आला। एक बड़ा मुत्तकी परहेजगार इंसान है, मुसलमान है, वो उससे आला। आम मुसलमान से आला है कि नहीं है। फिर आम मुसलमान से आला वो साले मुत्तकी, और वो साले मुत्तकी उससे बढ़कर कोई है वो उससे अफजल। फिर देखिए एक साले मुत्तकी है, एक अल्लाह का वली है, फिर वो अल्लाह का वली। फिर विलायत की दुनिया में देखें तो दर्जे अल्लाह ने रखे हैं, कोई वली है, कोई कुतुब है, कोई गौस है। तो गौसियत का जो मकाम है ये सबसे अफजल है। गौसे आजम का मकाम गौसियत ये विलायत की दुनिया में सबसे बड़ा मकाम है। तो विलायत की दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा किसका है, गौसे पाक का मर्तबा है। फिर आप गौस से ऊपर जाएंगे तो सहाबा का मर्तबा है, तो सहाबा की जमात सबसे अफजल है। तो वलियों से सबसे भी सहाबा की जमात है। अब कहेंगे सहाबा के बाद कौन अफजल है, हम कहेंगे सहाबा में 4 सहाबा ऐसे हैं जो सारे सहाबा में सारे सहाबा से अफजल। वो कौन से अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है, उमर फारूक आजम की ज़ात है, मौला उस्मान गनी की ज़ात है, हजरत उस्मान गनी की ज़ात है। 4 सहाबी रसूल ऐसे हैं तो सारे सहाबा में सबसे अफजल है। फिर इन 4 में भी मरातिब रखे गए हैं। पहले दर्जे पे अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है, दूसरे दर्जे पर हजरत उमर फारूक आजम का नाम आता है, तीसरे दर्जे पर हजरत उस्मान गनी का नाम आता है, चौथे दर्जे पर हजरत मौलाए कायनात का नाम आता है। अबू बकर के बाद अबू बकर इस उम्मत में सबसे अफजल है। नबियों के बाद सबसे आला अफजल अगर कोई है इस कायनात के अंदर वो अबू बकर सिद्दीक का जात है। वो यारे गारे मुस्तफा जनाब अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो कीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफजल नबी हर नबी है, चाहे वो नबी किसी भी मर्तबे का हो। अल्लाह अकबर। नबी और रसूलों में अफजल कौन है, तो नबी और रसूलों में कैटेगरीज है। अल्लाह ने 318 या 13 रसूल और रसूल भेजे हैं, बाकी सारे के सारे नबी है। और इन सारे नबियों में सबसे अफजल अगर कोई है और रसूल इनसे नबियों में सबसे अफजल रसूल है, और इन रसूलों में 313 या 18 में इनमें भी कैटेगरीज रखी है, इनमें भी मर्तबे रखे हैं। अब कहेंगे इनमें सबसे आला कौन है, सबसे अफजल कौन है, सबसे बढ़ के कौन है। आप पूछेंगे मौलाना ये रसूल है, ये नबियों से आला है, लेकिन रसूलों में सबसे आला कौन है। हम कहेंगे सारे रसूल अफजल है, लेकिन रसूलों में भी अल्लाह ने दर्जे रखे हैं। तिलकर रसूल फदलना, ये रसूल हैं हमने जिनमें एक दूसरे को फजीलत बख्शी है। ये दर्जे हैं रसूलों के दरमियान में। अब रसूलों के दरमियान जब दर्जे है तो इन्हीं रसूलों के दरमियान में 5 पैगंबर और 5 रसूल ऐसे अल्लाह ने बनाए हैं जिनको सबसे आला बनाया है। हजरत ईसा रूहुल्लाह है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये 5 पैगंबर उलुल अज़्म पैगंबर है। इनकी तरह इनके मर्तबे को कोई पैगंबर नहीं है। हजरत ईसा बड़ी शान वाले हैं, हजरत मूसा बड़ी शान वाले हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बड़ी शान वाले हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान ये है, मेरे नबी पैगंबर कहा करते थे मेरे दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इतने बड़े नबी पैगंबर हैं, कसम खुदा की उनकी नस्ल से अल्लाह ने हजारों अंबिया इस दुनिया में भेजे हैं। वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की जात है। अल्लाह अकबर। जिनको अल्लाह ने अपना खलील बनाया है, इतना बड़ा मकाम है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। इतना बड़ा मकाम होने के बावजूद भी बरेली का इमाम कहता है मेरे नबी का मर्तबा इतना बड़ा है कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। इतना बड़ा मकाम है उनका, इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कुरान कहता है कि अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, महबूब की इत्तिबा करो, पहले महबूब की पैरवी करो, महबूब की से मोहब्बत करो, प्यार करो अपने महबूब से। मेरे महबूब को अल्लाह ने हर एतबार से लाजवाब बनाया है, तो प्यार तो करना ही इंसानी तकाजा बनता है। हर एतबार से महबूब को जब लाजवाब बनाया है
तो मोहब्बत महबूब से होनी चाहिए। अच्छा बताएं मोहब्बत के तकाजे क्या है, किस बुनियाद पर इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है। तो मैं समझता हूँ अगर इंसान ने किसी का काम निकाल दिया, कोई किसी का मोहसिन है और किसी के बुरे वक्त में काम आ गया, तो इंसान उससे मोहब्बत करने लगता है, प्यार करने लगता है। तो मैं कहता हूँ आमीना बिन लाल से ज़्यादा हमारे वक्त में काम आने वाला कौन है? हुजूर से ज़्यादा हमारे वक्त में काम आने वाला कौन है? कब्र में भी हुजूर काम आएंगे, मैदान महशर में भी हुजूर काम आएंगे। जब इंसान फटकेगा और जब इंसान फंसता है ना, तो हुजूर काम आया करते हैं। अल्लाह को जहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और पूरी उम्मत के पूरी उम्मत और वो सारे गुनहगार भटक रहे होंगे और इधर उधर देख रहे हो कोई आए मेरी मदद करने के लिए, तो मैदान महशर में अभी अगर सहारा मिलेगा तो आमीना के लाल का मिलेगा। और कसम खा के ये बात भी कहता हो कि जो मराहिल मुश्किल मराहिल है वो या तो कब्र का मरहला है या हश्र का मरहला है, और ये दोनों मरहले हल करने के लिए आमीना के लाल तशरीफ लाएंगे। चाहे वो कब्र हो या हश्र हो, कब्र में भी मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे, मैदान हश्र में भी मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर। जब मैदान महशर में ये गुनहगार भटक रहे होंगे और सदा लगा रहे कोई है मेरी मदद करेगा, अल्लाह को जहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, भाई भाई का नहीं होगा, बेटी माँ की नहीं होगी, बाप बेटे का नहीं होगा, कोई किसी को सहारा देने वाला नहीं होगा। ऐसे आलम के अंदर जब रब कहरो गजब पे होगा, कौन किसकी शफात करेगा? ऐसे आलम में भी मेरे महबूब मेरी मदद करेंगे, वहाँ भी मेरे महबूब मेरी मदद करेंगे। तो उन जैसा है कोई तो मुश्किल में काम आने वाले आमिना के लाल है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर है, फातिमा के बाबा है, हसनैन के नाना है। तो उनसे प्यार अगर इस बुनियाद पे किसी से प्यार करना है कि मुश्किल वक्त में काम आया था, तो अपने आमिना के लाल से प्यार करो ना, अपने पैगंबर से प्यार करो ना, अपने नबी से प्यार करो ना। इसलिए मुश्किल वक्त में उनसे ज्यादा कोई काम आने वाला नहीं है। जब आपको मुश्किलें दरपेश आए और चारों तरफ से मुश्किलें घेर ले, या रसूलुल्लाह को या रसूलुल्लाह का नारा लगा दिया करो, या रसूलुल्लाह का नारा लगा दिया करो। ये दुआया अल्फाज होते हैं, या रसूलुल्लाह मेरी मदद कीजिए। कसम खा के कहता हूँ वो रहते मदीने में है, खबर अपनी उम्मत की हर जगह रखते हैं। उम्मती अगर हिंदुस्तान में रहता है और अपने नबी को पुकारता है और कहता है या रसूलुल्लाह मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर कर दो, मेरा पैगंबर वहीं से परेशानी दूर करता हुआ नजर आएगा। वो तो हर हाल में उम्मत की खबरगिरी करते हैं, कहीं भी हो कहीं भी रहे। तो इस बुनियाद पर अगर प्यार करना है तो आमिना के लाल से प्यार करो ना। अगर इस बुनियाद पे आपको लगता है किसी से प्यार किया जाता है, किसी के अंदर हुस्न अल्लाह ने इतना रखा है, चेहरे में इतनी कशिश है कि इंसान उसको देखता है तो उससे प्यार करने लगता है, तो बताओ इस कायनात में आमिना के लाल से ज्यादा हसीन कौन है? उनसे ज्यादा हुस्न वाला कौन है? उनसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? उनसे ज्यादा कशिश वाला कौन है? जिनके चेहरे में अल्लाह ने इतना हुस्न रखा है, इतना हुस्न रखा है कि उन्हें गैर भी देखते हैं तो देखते रह जाते हैं और देख कर कहते हैं चेहरा कितना अच्छा है, जुल्फें कितनी अच्छी है, भौएं कितनी अच्छी है। अल्लाह अकबर। उनका हुस्न ऐसा कि चांद भी उनके हुस्न की खैरात मांगता है। हुस्न ऐसा है कि उनके हुस्न की खैरात हजरत यूसुफ को मिली है। उनके हुस्न की खैरात का हिस्सा दुनिया में बांटा गया है। आज जो हसीनाओं से लोगों को प्यार हो जाता है वो हुस्न की बुनियाद पे प्यार होता है, ताजमहल से प्यार होता है, खूबसूरती की बुनियाद पे होता है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा अगर दाइया यही है कि हुस्न की बुनियाद पे अगर किसी से प्यार करना है तो फिर करो ना आमिना के लाल से प्यार। इसलिए उनसे ज्यादा हुस्न वाला इस कायनात में कोई है नहीं, इसलिए उन्हीं के हुस्न की खैरात ये बांटी जा रही है। चांद उन्हीं के हुस्न की खैरात लेके चमक रहा है, सितारे उन्हीं के हुस्न की खैरात लेके चमक रहे हैं, सूरज उन्हीं के हुस्न की खैरात लेके चमक रहा है। अगर हुस्न की बुनियाद पे प्यार करना है तो अपने नबी से प्यार करो, अपने पैगंबर से प्यार करो। उनकी तरह कोई हंसी नहीं है। मेरा इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो हुस्न उन्हें दिया गया था कि हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो हुस्न यूसुफ था, ये हुस्न मुस्तफ़ा था। आओ तुम्हें बता दूं हुस्न यूसुफ और हुस्न मुस्तफ़ा क्या क्या है। हुस्न यूसुफ ऐसा था अल्लाह पर अगर कोई देख लेता था तो फरेफ्ता हो जाता था। हजरत जुलेखा हुस्न यूसुफ का किस्सा आपने बार बार सुना होगा, आपने सुना होगा। हजरत जुलेखा हुस्न यूसुफ के बाजार में बिक चुकी थी। जब हजरत यूसुफ के हुस्न के बाजार में बिकी ना तो जमाने वाले कि देखो ये जुलेखा है जो हजरत यूसुफ के हुस्न में बिक चुकी है। अल्लाह अकबर। ज़माने की औरतों ने तब ताने देना शुरू किए थे और ज़माने की औरतों ने कहा था यही तो जुलेखा
है जो हजरत पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पे बिक चुकी है, उनके हुस्न पे फरेफ्ता हो चुकी है। अल्लाह अकबर। जब जमाने की औरतें ताना दे रही थी और जमाने की औरतें ने ताना दे के हजरत जुलेखा को चिढ़ाना चाहा था, तब हजरत जुलेखा ने कहा था काश तुमने मेरी निगाहों से मेरे यूसुफ की रंगत देख ली होती, उनका हुस्न देख लिया होता, उनका जमाल देख लिया होता। अल्लाह अकबर। कैसा हुस्न था यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अल्लाह अकबर। हजरत जुलेखा ने कहा था ओ मेरे जात पे तान करने वालियों, आओ तुम्हें इनवाइट करती हो, आओ दिखाती हूँ उसने यूसुफ कैसा है, जमाल यूसुफ कैसा है, रंगे यूसुफ कैसा है, आओ महल में आना। लेकिन हाँ मेरा एक काम है, वो काम भी करना है और उस काम के साथ साथ में आज तुम्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न दिखाती हूँ और देखना हुस्न यूसुफ कैसा है। अल्लाह अकबर। इनवाइट किया औरतों को, उनके हाथ में चाकू और नींबू दे के कहा था हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को इधर से लाके गुजार देंगे और जब जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरेंगे तुम्हारा काम देखना होगा और तुम्हारा दूसरा काम ये होगा, ये हाथ में जो चाकू है ना इसी से नींबू काटना है। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो सलातो वसलाम के हुस्न को दिखाने के लिए हजरत जुलेखा ने औरतों को बुला के जब तैयार किया है, हाथों में चाकू देकर नींबू देकर जब बिठाया औरतों को, फिर जाकर हजरत यूसुफ को बुला के लाई है, ला के कहा था अब चलो मेरे यूसुफ। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ को जब बुला के हजरत जुलेखा लाई है, सारी औरतों के हाथों में चाकू और नींबू है, उनको हुक्म हो रहा था कि इन चाकुओं से नींबू को काटना है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कैसा था। अल्लाह। जो औरतों के करीब से हजरत यूसुफ का हुस्न यूसुफ गुजरे है तो उनके हुस्न पे जब निगाह औरतों की पड़ी है, हाथ में जो चाकू था कसम खुदा की उससे काटना तो नींबू थे, लेकिन हुस्न यूसुफ में वो औरतें इतना डूब चुकी थी कि उनके चाकू से नींबू नहीं कट रहा था बल्कि उंगली कटती चली जा रही थी। अल्लाह को ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था। जमाना बेकान, जमाना परेशान है। ये काटना तो चाकू से नींबू था लेकिन यहाँ तो उंगलियां कट रही है। लेकिन औरतों को भी पता नहीं है कि नींबू कट रहा है या उंगली कट रही है। कट उंगली रही थी लेकिन नींबू कटने का हुक्म था। हजरत जुलेखा ने कहा था औरतों बताओ तो सही, तुम्हें तो नींबू काटने को लिए कहा था, तुमने तो अपनी उंगलियों को काट लिया है। उन औरतों ने कहा था हमने हुस्न यूसुफ पहले देखा नहीं था, पहली मर्तबा हुस्न यूसुफ देखा है, ये तो जमाले यूसुफ आज देखा है, आज पता लगा है हुस्न यूसुफ में वो इतनी डूब चुकी थी, नींबू की जगह उन्होंने उंगलियों को काट लिया था, पता नहीं लगा था। अब बताओ मुझे इंसाफ के साथ, ये हुस्न यूसुफ है जिनका चेहरा औरतें देख ले, नींबू की जगह उंगलियां काट ले, फिर मुस्तफा का हुस्न कैसा होगा, नबी का चेहरा कैसा होगा, नबी का जमाल कैसा होगा जब पुरसिरात पर मेरे नबी बैठे होंगे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के लिए रब्बे सल्लिम की दुआ बुलंद कर रहे होंगे, अपने रब की बारगाह में कह रहे होंगे मेरे मौला मेरी उम्मत को सही सालिम गुजार दे, मेरी उम्मत को सही सालिम गुजार दे। सामने हुजूर का चेहरा होगा और इस उम्मत की निगाह जब हुजूर के हुस्न पे होगी तो बताओ पुरसिरात से गुजरना आसान होगा कि नहीं होगा, कटने का एहसास होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब औरतें हुस्न यूसुफ देख रही है, उंगलियां काट रही है, कटने का एहसास नहीं है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न मिला है ये पैगंबर के हुस्न का सदका है, नबी के हुस्न की खैरात है। वहां देखेंगे हुस्न मुस्तफा, पुरसिरात से गुजर जाएंगे, गुजरने की खबर नहीं होगी। मेरे इमाम ने कहा था रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए वो हसीनों में लाजवाब, उनका हुस्न लाजवाब। और शादी का प्रोग्राम है ना, किसका है? अच्छा यासीन भाई की शादी है, माशाअल्लाह। ये दूल्हा बनेंगे और अब तो शादी होने जा रही है। आप भी जो है शरीयत के मुताबिक आपने अच्छा काम किया है, जलसा कराया है, नात मनक़बत बयान हुए। अब अपनी ज़िंदगी भी शरीयत के मुताबिक कीजिए, अपनी रफ्तार भी बदलिएगा, चेहरों पर दाढ़ियाँ भी सजाइए, इसलिए कि आज हम सब का हाल ये है कि हम सब इस बात का रोना रोते हैं सिर्फ
कि हम मारे गए, हम जलील हो गए, हम काटे गए, हमें ये कर दिया गया, वो कर दिया, लेकिन अपने अमालो अफ़ाल पे हमारी निगाह नहीं रहती है, अपने किरदार पर हमारी निगाह नहीं रहती है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे शब व रोज़ कहाँ गुजर रहे हैं, इसको हम नहीं देखते हैं। बदलना पड़ेगा अपने आप को। शादियाँ सुन्नत के मुताबिक करना है, अपनी ज़िंदगी का तरीक़ा बदलना है। अगर महबूब से सच्चा प्यार है तो महबूब की हर सुन्नत से प्यार है। अगर महबूब से सच्चा प्यार है तो शादियाँ भी सुन्नत के मुताबिक होगी। अगर महबूब से सच्चा प्यार है तो सिर्फ ये नहीं कि 70 ऊंचे फिट ऊंचे आइलम मोहम्मद का प्रचार करने के लिए खड़े हो गए। अगर महबूब से सच्चा प्यार है ना तो आपका चलना बता दे आइलम मोहम्मद, आपका चलना इस बात पे दलालत करे तुम मोहम्मद से प्यार करने वाले हो। तुम खाओ ऐसे जैसे मोहम्मद के गुलाम खाया करते हैं, पियो ऐसे जैसे मोहम्मद के गुलाम पिया करते हैं, ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे मोहम्मद के गुलाम ज़िंदगी गुजारा करते हैं, ज़िंदगी का तरीका ऐसा बना लो जैसे मोहम्मद के गुलाम ज़िंदगी का तरीका बनाते हैं, शादियों में ऐसे करो जैसे मुस्तफ़ा के गुलाम शादियाँ करते हैं। यानी अपनी ज़िंदगी की रफ्तार अगर नहीं बदली और 80 फुट ऊँचे आपने आइलम मोहम्मद लगा के दुनिया को इस बात को बतलाने की कोशिश की हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करने वाले हैं, याद रखना इससे क्या साबित कुछ साबित होने वाला नहीं है। ज़िंदगी अगर नहीं बदलोगे तब तक दुनिया नहीं समझेगी अपने नबी से प्यार करने वाले हो। क्या समझेगी दुनिया तुम्हें और हमें आपको। अल्लाह अकबर। हमारी कौम का नौजवान शराब के अड्डे पे खड़ा होकर रात दिन शराब पीता है, फिर कहता आइलम मोहम्मद। आइलम मोहम्मद वो कहेगा जो रात दिन शराब पिएगा, जो चौराहों पर बैठ कर जुआ खेलता है वो कहता है आइलम मोहम्मद। अल्लाह अकबर। मैं इनकार नहीं करता मोहम्मद रसूलुल्लाह से हम सब प्यार करने वाले हैं, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला वो इंसान हो सकता है जिसकी जिंदगी भी नबी के जिंदगी के मुताबिक हो, जिसका खाना भी मुस्तफ़ा के खाने की तरह हो, जिसकी जिंदगी का हर अमल मुस्तफ़ा की जिंदगी की तरह हो, जिसके जिंदगी का हर हिस्सा निज़ाम हयात मुस्तफ़ा की तरह हो, तभी तो वो कहेगा आइलम मोहम्मद। तेरी जिंदगी का एक एक हिस्सा बता दे। आज जमाना पूछ रहा है ये नबी का गुलाम है, जिसका तरीका देखकर कहता है ये नबी का गुलाम है। आज जमाना देखकर कहता है बता तेरा नाम क्या है, किसी को बताना पड़ता है मेरा नाम ये है, तब जमाना जान रहा है मेरा नाम ये है। चलो ऐसे कि जमाने को बताना ना पड़े ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। बदल अपनी रफ्तार को और अपनी शादियों को इस तरीके से बना लो कि लोग समझ जाए ये दुनिया के किसी नेता के घर की शादी नहीं है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के उम्मती की शादी हो रही है। इस अंदाज में शादी करो। जब रास्तों में चलो ना और देखो रास्तों में कोई चीज पड़ी है जो तकलीफ दे सकती है राहगीरों को, उठा दो। जमाना पूछे क्यों उठाते हो, कहना मेरे नबी की सुन्नत है। जब मेरे नबी चला करते थे ना रास्ते में तकलीफ दी चीजों को उठा दिया करते थे। कांटा मिले उठा देना, ईंट मिले उठा देना, पत्थर पड़ा हो उठा देना, आप इन तकलीफों वाली चीजों को उठाते चले जाना। जमाना समझता चला जाएगा ये नबी के गुलाम है। कोई गरीब मिले तो मदद कर देना। अस्पताल में जाना, देखना कितने गरीब लोग रहा करते हैं अस्पतालों में, जिनके बच्चे वहां पे भर्ती है, दवाओं के लिए पैसा खत्म हो चुका है। जाना कभी उनके पर्चे के लेकर दवा दिला के दे देना। दुनिया पूछे तू है कौन, तू बताना आइलम मोहम्मद, मैं रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला हूँ, अपने नबी से प्यार करने वाला हूँ। बदलो ना अपनी जिंदगी। कब तक हम दुनिया की जिंदगी में और दुनिया की रानाइयों में भटकते रहेंगे, आखिर कब तक हम तौबा करेंगे। दुनिया की जिंदगी अनकरीब खत्म हो जाएगी, खत्म होने वाली फानी जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी ही बाकी रहने वाली है। वही जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए है। जवानी के नशे में आज हम पड़े हैं, किसी का बुढ़ापा आ गया, किसी की जवानी ढलने के करीब आ गई। याद रखिएगा हर एक को एक दिन आके मरना है और वो अंधेरी खब्र है, वहीं पे जाकर हमारा आखिरी ठिकाना। फिर मैदान महशर में खुदा के सामने हमारा हिसाब किताब होना है। ऐलान करता है कुरान वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, वो महशर का दिन होगा, ऐलान कर दिया जाएगा मुजरिमों अलग हो जाओ, शराबियों अलग हो जाओ, जुआरियों अलग हो जाओ, माँ बाप के नाफरमानों अलग हो जाओ, खुदा के खिलाफ जाने वालों अलग हो जाओ, अपने नबी की बातों पे अमल ना करने वालों अलग हो जाओ। अपनी जिंदगी बदलो। आज देखो ना हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल से हटता ही चला जा रहा
और अंग्रेजी कल्चर हमारे घरों में पूरे तौर पे घुस चुका है। बदलो अपने आप को और ऐसा बना लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक एक हिस्सा भी कहे हम हुजूर से प्यार करने वाले हैं। तुम्हें चौराहों पर खड़े होकर सोशल मीडिया पर माइक के सामने आकर बताना ना पड़े हम हुजूर के गुलाम हैं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का अमल ही बोल दे हम आमिना के लाल के गुलाम हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। इस तरीके से जिंदगी बनाओ और आप इस ख्याल से दुनिया में जियो कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमर रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमर रह जाएगा। अतलसों कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, तो आरजू में कट गए तो इंतजार में। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं मौला हम सबको हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, हम सबको गुनाहों से बचने की सआदत नसीब फरमा दे, अल्लाह को राज़ी करने की सआदत नसीब फरमाए, माँ बाप की इताअत करने की हम सबको तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।